सोचो एक आदमी है जो रोज सुबह 6 बजे उठ जाता है और रात 10 बजे तक काम करता है बिना कोई कंप्लेंट करे, बिना कोई छुट्टी लिए। लेकिन महीने के एंड में उसके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? टेंशन। और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो 5-6 घंटे काम करता है, लैपटॉप पर बैठता है, आइडियाज लिखता है और महीने के लाखों कमाता है। अब दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि दुनिया अनफेयर है या भगवान ने हमारे साथ भेदभाव किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें सब कुछ बचपन में गलत सिखाया हो। आज का वीडियो थोड़ा अजीब सा जरूर होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे मेहनत की बुराई की नहीं, बल्कि मेहनत के गलत इस्तेमाल की। याद है बचपन में एक डायलॉग हमें हमेशा बताया जाता था कि बेटा मेहनत करो, सफलता तुम्हारे पीछे झक मार कर आएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मेहनत एक टूल है, गारंटी नहीं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है एफर्ट जस्टिफिकेशन बायस। इसका मतलब है तो जब हम मेहनत करते हैं तो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, चाहे एक्चुअल ग्रोथ हो या ना हो। हमारा दिमाग कहता है आज का दिन तो प्रोडक्टिव था। लेकिन याद रखो, बिजी रहना और आगे बढ़ना दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप 5 साल से सेम काम कर रहे हो, वो भी सेम इनकम पर, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी डायरेक्शन में है। अब सबसे डेंजरस चीज है स्कार्सिटी माइंडसेट। अब जब इंसान पैसे की कमी में बड़ा होता है तो उसका दिमाग है वो सर्वाइवल मोड में रहता है। और साइकोलॉजी कहती है कि सर्वाइवल मोड में इंसान लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाता। वो बस सोचता है कि इस महीने का किराया कैसे भरे, इस हफ्ते राशन कैसे आएगा। और जब दिमाग बचने में लगा होता है तो सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और यही वजह है कि हार्ड वर्किंग लोग रिस्क नहीं ले पाते। उन्हें हमेशा डर लगा ही रहता है, ये फेल हो गया तो, स्टेबल इनकम चली गई तो लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे सेफ रहने के चक्कर में वो सेम जगह पर अटके रह जाते हैं। गरीबी सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। अब आता है सबसे बड़ा डिफरेंस। अमीर लोग अपनी वैल्यू बेचते हैं और गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं। अगर आप 500 रुपए एक दिन का कमा रहे हो तो आप अपना वक्त बेच रहे हो। लेकिन अगर आप एक स्किल सीखकर किसी दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो तो लोग आपको सोल्यूशन के हिसाब से पे करते हैं। एग्जाम्पल सिंपल है, एक आदमी 10 घंटे मजदूरी करे और उसे 700 रुपए मिले, और वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐप बनाता है जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ इनकम किसको ज्यादा मिलेगी? याद रखना, दुनिया एफर्ट्स को नहीं बल्कि इम्पैक्ट को पे करती है। और ये सच थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। अब आता है एक और हिडन फैक्टर, एनवायरनमेंट। अगर आपके आसपास के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको स्ट्रगल नॉर्मल लगता है। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सोशल कंडीशनिंग, यानी जो हम बिलीव करते हैं वही हम देखते हैं। अगर आपके सर्कल में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ अपग्रेड नहीं करता, अपने स्किल्स पर काम नहीं करता, और या फिर उसकी छोटी सोच है जो उसे सीखने नहीं देती, तो 100% आपका दिमाग भी वो लिमिट सेट कर लेता है। आप सबकॉन्शियसली ये डिसाइड कर लेते हो कि बस इतना ही पॉसिबल है, और फिर आप मेहनत तो करते हो पर सिर्फ छोटी बाउंड्रीज के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्किंग लोग गलत है, लेकिन सच तो ये है कि वही लोग सबसे ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोगों को सिस्टम वर्कर बनाता है, ओनर नहीं। स्कूल हमें सिखाता है कि जॉब कैसे मिले, और ये कोई नहीं सिखाता कि वैल्यू क्रिएट कैसे करे। और याद रखना, जब तक आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तब तक आप रिप्लेसेबल रहोगे। जिस दिन आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया आप वैल्यूएबल बन जाओगे। याद रखो, मेहनत जरूरी है लेकिन अकेली मेहनत काफी नहीं होती। डायरेक्शन, स्किल और सोच, यही रियल ग्रोथ है। गरीबी किस्मत का डिसीजन नहीं होता, ये आपके पैटर्न्स का रिजल्ट होता है। और पैटर्न्स बदलने के लिए पसीना नहीं बल्कि सोच बदलनी पड़ती है। अगर आप मेहनती हो तो मेहनत बंद मत करो, उसका लेवल अपग्रेड कर दो। फिलहाल अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और कुछ वैल्यूएबल मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे अवेयर।